रीवा जिला कांग्रेस कमेटी ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। 1 अरब 80 करोड़ का घोटाला, कार्यवाही की मांग। जल संसाधन विभाग पर नहर नली के नाम पर घोटाले का आरोप, रिकवरी और कार्यवाही की मांग। कांग्रेस नेताओं ने लगाया आरोप, नेता और अधिकारियों ने मिलकर अरबों रुपए का किया भ्रष्टाचार। नेताओं की मिलीभगत के कारण नहीं हो रही कार्यवाही। आए दिन विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा उजागर। आखिर प्रदेश की मुखिया इन कर्मचारियों पर क्यों नहीं कर रहे हैं कार्यवाही का निर्देश? नहीं हुई कार्यवाही तो लेंगे न्यायालय का शरण। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने। विभाग में करोड़ों के घोटाले के लिए आपने आयुक्त को ज्ञापन दिया था, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? हम आज गए थे आयुक्त महोदय के पास कि जल संसाधन विभाग में 1 अरब 80 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जो जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष और सक्षम अधिकारियों के बीच मिलकर मिलीभगत को फील्ड चैनल बनाने में, नहरों की जो नालियां थी उनको बनाने में, ये गुणवत्ता विहीन बनाया गया। और सीएल आरक जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परियोजना प्रशासक थे, कि रीवा संभाग के अंदर, जिसमें आपका क्योंटी नहर संभाग रीवा, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, पूर्वा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना, पक्का बांध संभाग देवलौंद और त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, इन सब संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली 28 जल उपभोक्ता संस्था, जिनमें हमने बना भी रखा है, पिपरवार में 2 करोड़ 10 लाख, दुलहरा में 2 करोड़, मटेहना में 15 करोड़, रामपुर बघेलान में 3 करोड़, रिमारी में 48 लाख और 105 करोड़, नेबुहा में 20 लाख, गढ़वा में 5 करोड़, कटकी में 4 करोड़, मुड़ियारी में 50 करोड़, खगौरा में 178 करोड़, अबेर में 100 लाख, खारी में 71 लाख, पवैया में 56 लाख, सगरा में 10 करोड़, हिनौती में 1 करोड़ 13 लाख, रांट में 35 लाख, देवमऊ में 1 करोड़, पथड्डा में 8 लाख। इस तरह 28 जल उपभोक्ता संस्थाओं में जो निर्माण कार्य किए गए, वह फील्ड चैनल में अनुपयोगी और गुणवत्ता विहीन कार्य कराए गए, जिसकी रिपोर्ट सीएल आरक परियोजना समन्वयक ने दी। तब से आज तक हम लोग शिकायत करते रहे, कार्यवाही नहीं हुई। हम लोग आज कमिश्नर साहब के पास गए हैं कि इस 1 अरब 80 करोड़ के नहर विभाग में फील्ड चैनल और सहायक जो नहरें बनाने, नालियों बनाने का कार्य किया गया था, वो गुणवत्ता विहीन था। नालियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं या बनाई नहीं गईं, कागजों में पैसे निकाल लिए गए। कमिश्नर साहब ने हम सबने मिलकर बताया है कि इन पर कानूनी कार्यवाही करें, रिपोर्ट दर्ज करें, जो राशि सरकार की, जनता के पैसे बर्बाद किए गए हैं सरकार के अधिकारियों द्वारा, उनकी वसूली की जाए। इसीलिए हम लोग कमिश्नर साहब, एक दिन में तो काम हुआ नहीं होगा, कई दिनों से आप लोग लगे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या आशा है कि कार्रवाई होगी या फिर ये भी ऐसे जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम लोग विपक्ष में है और विपक्ष का कार्य है जनता के पैसे के दुरुपयोग को रोकना। सरकार के लोग रोज विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, विज्ञापन के माध्यम से अपने कार्य गिना रही। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रचार करके अपने अधिकारियों के द्वारा खाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी हम लोगों ने 136 करोड़ का पीएचई विभाग का घोटाला उजागर किया। आज जल संसाधन नहर विभाग का 1 अरब 80 करोड़ रुपए का किया। आगे भी हम लोग करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि कार्रवाई नहीं होगी तो सदन के दरवाजे बंद हैं, रोड के दरवाजे खुले हैं। हम कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। शेष हमारे विनोद भैया इस पर निरंतर घोटालों के लिए आप लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या मानते हैं कि इसमें कार्रवाई होगी? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको हटाने के लिए भी सैकड़ों साल लगे। अब ये 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार भय भोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी। और मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कुंभ लगा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर दिन भ्रष्टाचारी रूपी कुंभ और महाकुंभ जैसी ये भ्रष्टाचार से कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम लोग शिकायत करते हैं, होता कुछ नहीं, होगा, हमें भरोसा है एक न एक दिन इन सब में कार्रवाई होगी। इसके पीछे
जो अभी हमारे कुंवर भैया ने जो बताया कि जो आरिफ साहब ने जो रिपोर्ट बनाई कि 180 करोड़ रुपया का इन संस्थाओं के द्वारा गलत भुगतान और गलत निर्माण कराया गया। खून पसीने की कमाई जनता की होती है, एक एक रुपया बेचारा किस प्रकार से इकट्ठा करता है, और आप उसको ऐसी डबल इंजन की सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा इस नारे के साथ, और ये खा नहीं रहे हैं, ये पेलम पेल मचाए। मैं आपको बताऊं कि अभी 2028 में चुनाव होगा, यदि हम निरंतर प्रतिदिन आपके सामने रोज घोटालों की रिपोर्ट लेके आए तो दिन कम पड़ जाएंगे। पर हमारे जो रीवा में विकास पुरुष बने हुए हैं ना, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मैं फिर से कहूँगा, गंगाधर ही शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर। हर भ्रष्टाचार के पीछे संभागीय घोटाला हुआ 180 करोड़ का, रीवा विधानसभा में भी, सगरा में भी 10 करोड़ का है, और आसपास के लोग कौन जिम्मेवारी लेगा? मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू, जो तुम थोड़े बहुत बोलोगे फ्लाईओवर हमने बनवा दिए, उसकी वाहवाही ले लोगे, और इन भ्रष्टाचार आप लोग जाइए और उनसे पूछिए। हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन जो 180 करोड़ का ये घोटाला हुआ, पीएचई में जो 136 करोड़ का घोटाला हुआ, 16,000 करोड़ का जो जमीन घोटाला राजेंद्र शुक्ला जी ने समदड़िया जी के माध्यम से करवाया, इन सब के पीछे कौन है? किसका संरक्षण है? आप मंत्री हो, आज उप मुख्यमंत्री हो, संरक्षण विनोद शर्मा का तो नहीं होगा, कुमार सिंह का तो नहीं होगा, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का तो नहीं होगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से टाइम मांगा है और चीफ सेक्रेटरी से भी टाइम मांगा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मार्च में टाइम देंगे। इन सारे घोटालों की लिस्ट बना करके हम लोकायुक्त और ईडी में भी जा रहे हैं। इसके बाद यदि उम्मीद है मोहन यादव जी से कि अभी 1 साल पहले आए हैं तो ये भ्रष्टाचार पे थोड़ी कार्रवाई करेंगे, शिवराज जैसे व्यापक घोटालेबाज ना होंगे। पर मान लो यदि नहीं करते तो हम लोग यहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और अंतिम जो रास्ता है सड़क के माध्यम से जनता के बीच में जाना। मैं इतना कहूँगा कि अंधेरा कितना भी भ्रष्टाचारी रूपी हो, हम जुगनू हैं, इन भ्रष्टाचारियों के लिए टिमटिमाते रहेंगे और एक अलग जगाएंगे कि इन भ्रष्टाचारियों को कैसे हटाया जाए, और जुगनू बन करके इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे। यही कहना चाहते हैं। जी बताइए क्या कहना है इस घोटाले के संबंध में? देखिए, ये किसानों के साथ चोरी नहीं, सीधे सीधे डकैती है। किसानों की ये योजना नहर योजना है जो किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। किसानों के नाम पर यह पैसा आवंटित होता है, और ऐसे पैसे को 1 अरब 80 करोड़ रुपए का ये घोटाला, और वही संभाग स्तर का घोटाला, ये कोई साधारण घोटाला नहीं है। किसानों के साथ सीधे सीधे ये अन्याय और अत्याचार है। किसानों के नाम का पैसे का दुरुपयोग जो किया गया है, यह घोर निंदनीय है। इसकी एकदम निष्पक्ष जांच हो चुकी है। जांच होने के बाद घोटाला हम नहीं कर रहे, यहाँ के अधिकारी IAS IPS अधिकारियों ने जांच की, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और घोटाला उजागर हुआ कि इतने का गलत भुगतान किया गया, इतना रिकवरी इन अधिकारियों से की जाए, रीवा संभाग के नहर के अधिकारियों से। लेकिन यह फाइलें दबी हुई हैं, इन फाइलों को दबा के रखा है। अभी अपन लोगों ने आज संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, और इसको हम सब लोग मिल करके, कांग्रेस पार्टी के लोग मिल करके, ईंट से ईंट बजा करके, जो यहाँ के अली बाबा 40 चोर का खेल चल रहा है, इस खेल का उजागर होगा, और हम लोग यह लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहेंगे। यहाँ नहीं जीते तो हम यहाँ सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस लड़ाई को उजागर करेंगे। किसानों के साथ अन्याय अत्याचार बर्बाद नहीं होने देंगे। धन्यवाद।